हेलो एवरीवन। मैं आपको ये लेसन टीच करवा रही थी तो बीच में ये वीडियो थोड़ी सी पॉज हो गई, तो नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। इसमें ही जो हमारा है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट यानी कि शिल्प उत्पादन से लेकर वो औजार वगैरह बनाते थे, मनके बनाते थे, तो किस तरह से क्या बनाते थे वो चीज़ें इसके अंदर है कि हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी और ये कहाँ मिली हैं, किस साइट की खोज हमने की थी और कहाँ मिली हैं। मैं आपको सारी की सारी साइट भी बता दूंगी कि कहाँ से क्या क्या मिला है, वो लेसन के अकॉर्डिंग भी चल रहा है और एक पेज पर सिंपली मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन कौन सी साइटें हैं, कहाँ कहाँ से हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये बात कि कौन सी साइट कहाँ है। तो देखिए, लोकेट चनहुदड़ो, जो ये चनहुदड़ो है ये सिंध में है। सिंध यानी कि पाकिस्तान के अंदर है। मैप है, मैप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। तो वहाँ पर चनहुदड़ो आपको मिलेगा देखने को, दिखा देती हूँ मैं अभी आपको। देखिए यहाँ पर, देखिए जो मैंने आपको बताई थी एक बार, सुतगांगे डोर, ये आगे आएगा आपके लिए वर्ड। मोहनजोदड़ो है, ये वाला जो एरिया ये सारा का सारा इंडिया का है। एक साइड जो आपको दिख रहा है वो पाकिस्तान का है सारा। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं मोहनजोदड़ो है हमारा, ठीक है, हड़प्पा है, ये चंदहुदड़ो है, आमरी, बालाकोट। बालाकोट से मैंने आपको बताया था क्या मिला है, हमें शंख मिले हैं। नागेश्वर, नागेश्वर गुजरात के अंदर है, बालाकोट बलूचिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में। ये साइट थोड़ी याद रखें, वैसे मैं आपको बता दूंगी। ये गनगेरी वाला एक वृहद स्थल है, यानी कि बड़ा स्थल है, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। चंदहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये आपका मैप था। ये मांडा है, ये ट्रायंगल शेप में था भाई, जो हड़प्पा सभ्यता मिली है ट्रायंगल शेप में थी। तो चलिए अब हम जहाँ से शुरू किया था हमने, आ जाइए। तो ये मोहनजोदड़ो से कंपेयर की गई भाई ये बस्ती चंदहुदड़ो की, ये 125 हेक्टेयर थी। कहीं जगह पर 130 हेक्टेयर भी आ जाता है, कहीं पर 125 हेक्टेयर भी आ जाता है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। अगर ऑप्शन में आपके आता भी है तब भी इनमें से केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको 125 मिल जाएगा या फिर 130 मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे। अगर आते भी हैं तब भी आप 125 करोगे आपके NCERT के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये चंदहुदड़ो एक छोटी बस्ती थी और मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैली हुई थी और चंदहुदड़ो केवल 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी। ऑलमोस्ट एक्चुअली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। और जो चंदहुदड़ो है ना, बिल्कुल पूर्ण रूप से शिल्प उत्पादन में थी। आपने ये याद रखना है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ था, तो चंदहुदड़ो। कहाँ था क्राफ्ट प्रोडक्शन? चंदहुदड़ो। एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह से क्लास में करवा चुकी हूँ, कहीं कहीं बार रिपीट करके इन सब बातों को, और आपको राइट भी मैंने करवाई हुई हैं सारी की सारी लाइन, बुक में भी और नोटबुक में भी। तो इनको अच्छे से लर्न कर लें, यहाँ आप समझ लें दोबारा, किसी भी बच्चे ने अगर नहीं समझा है तो। इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, बीड मीन्स होता है मनके। सेल कटिंग यानी कि शंख, सेल मीन्स होता है शंख। हिंदी मीडियम वाले साथ के साथ समझते रहे, मैं बता रही हूँ हिंदी में भी।
मेटल वर्किंग, मेटल वर्किंग, मेटल मीन्स होता है धातु यानी कि धातु का काम करना। सील मेकिंग, सील मीन्स होता है मोहरें। एंड वेट मेकिंग, वेट मेकिंग यानी कि बाट। तो ये कह रहा है और क्वेश्चन भी आता है हमारा कि चंदहुदड़ों में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, क्या क्या मटेरियल था वहाँ पर, क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या था। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है चंदहुदड़ो। कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है। तो क्या इंक्लूड है उसमें, तो आपने ये सारा कुछ लर्न करना है। बीड मेकिंग है, सेल कटिंग है, मेटल वर्किंग है, सील मेकिंग है एंड वेट मेकिंग है। ये सब बातें आप लर्न करोगे। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल, कि मनकों का जो निर्माण किया गया था, मनके जो बनाए गए थे, उसमें प्रयुक्त पदार्थ कि क्या क्या मटेरियल उसके अंदर यूज किया गया है। ठीक है, जब हम मनके बना रहे हैं, मनके बनाने में क्या क्या मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो फर्स्ट है स्टोन्स लाइक कार्नेलियन ऑफ ए ब्यूटीफुल रेड कलर। आपने इस कार्नेलियन का रेड कलर याद रखना है कि एक पत्थर की तरह है कार्नेलियन। ये मनके बनाने के लिए मटेरियल है। ठीक है, चंदहुदड़ो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। क्या क्या बनता है? बीड्स मेकिंग है, सेल कटिंग है, मेटल वर्किंग है, सील मेकिंग है, वेट मेकिंग है। नेक्स्ट क्या बन गया क्वेश्चन हमारा इसमें कि क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया बीड्स के लिए। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ और फिर उसका आंसर बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उनका आंसर क्या है। इसी अकॉर्डिंग आप अच्छे से लर्न करोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। और सभी बच्चे वीडियो ज़रूर देखें, इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। तो कार्नेलियन ऑफ ए ब्यूटीफुल रेड कलर, कि जो कार्नेलियन था वो सुंदर था, लाल रंग का था। जैस्पर था, ये सारे के सारे मटेरियल हैं। क्रिस्टल था, क्वार्टज था एंड स्टीटाइट। स्टीटाइट है ना, एक सेल खड़ी बोलते हैं इसे हिंदी में, वर्ड हिंदी मीडियम वाले सुन लें। स्टीटाइट यानी कि जो सील थी ना, सील बनती थी स्टीटाइट स्टोन से। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता भी रखा है कि जो सील्स हैं स्टीटाइट से बनी हैं और वेट है वो चर्ट से, चर्ट स्टोन। हिंदी वाले सुन लें, जो स्टीटाइट यानी कि मोहरे हैं वो सेल खड़ी से बनी हैं और बाट हैं जो चकमक पत्थर से बना है। ये वर्ड आपके लिए यूज होंगे। मेटल्स, धातु क्या क्या यूज हुई हैं भाई, देखो कॉपर यूज हुआ है बीड्स बनाते हुए यानी कि मनके बनाने में। ब्रोंज यूज हुआ है, गोल्ड एंड सेल, सेल शंख होता है। फ्यून्स मैंने आपको बताया था, एक मिट्टी वगैरह ले लेते हैं, आग में पकाई जाती है, चिपचिपा पदार्थ से मिलाया जाता है, फिर एक पोट तैयार कर लिया जाता है, वो फ्यून्स था। इसमें भी यूज किया गया है, ये बीड्स में भी। एंड टेराकोटा और ब्रंट क्ले। टेराकोटा मैं बता देती हूँ, टेराकोटा एक मिट्टी को कहा जाता है भाई, जो आग में पकी हुई मिट्टी होती है ना, उसको बोलते हैं हम टेराकोटा। ब्रंट क्ले यानी कि आग में पकी हुई मिट्टी। तो इन सभी का प्रयोग किस में यूज होता था? बीड्स में यूज होता था। सीमेंटेड टूगेदर, अच्छा, सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन, की कुछ मनके तो ऐसे थे जो 2 या उससे अधिक पत्थरों को भी आपस में जोड़कर बनाए गए थे। सम बीड्स वर मेड सीमेंटेड टुगेदर सम ऑफ स्टोन विद गोल्ड कैप्स, कि पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए गए थे और कुछ सोने के टोप वाले भी पत्थर होते थे, कि कुछ के ऊपर है ना कैप वगैरह लगी होती थी सोने की। द शेप्स वर न्यूमोर्स, अच्छा अब इसकी है ना मनकों की शेप बताई गई है। आपको क्राफ्ट के बारे में बता दिया, चंदहुदड़ों में है क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्या क्या है बनाया जाता है वहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया। सबसे लिए बीड्स मेकिंग के लिए मोस्ट फेमस था ये। अगर पूछ लिया जाए ना किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस था, तो फेमस तो सबसे ज़्यादा था ये बीड्स के लिए। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती थी।
फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या राइज हो जाएगा कि क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाता था, तो मैंने आपको सारा मटेरियल बता दिया, ये यूज होता था। अब इसमें आता है कि इसकी शेप क्या थी। तो जब आपसे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए ना, तब ये सारी बातें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो देख लीजिए इसका आकार कैसा कैसा था ये शेप्स इसकी। अच्छा, डिस्क शेप्ड चक्राकार था भाई, सिलेंड्रिकल था, स्पेरिकल था, सिलेंड्रिकल को जिसमें बेलनाकार बोल देते हैं हम, स्पेरिकल गोलाकार था, ये बैल शेप्ड था यानी कि ढोलाकार था, सेगमेंटेड होता है खंडित, थोड़ा बहुत कटा फटा सा होता है ना, टेढ़े मेढ़े से बन के, उसको बोल देते हैं। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग एंड सम हैड डिजाइन इट ऑन टू देम, कि कुछ पे तो है ना चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था, कुछ चित्र वगैरह भी उकेरे गए थे इनके ऊपर, और कुछ पर रेखा चित्र। तो इस तरह से थे। आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये मनकों की एक माला सी दिखाई गई है। कुछ मन के देखिए अलग अलग टाइप से के हैं, ये दिखाए गए हैं हमें। एक ये भाई वेपन टूल मिला है, कोई औजार है जिसका ये यूज करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले, तो ये मिला है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस पैसेज को कवर कर लेते हैं हम। यहाँ तक का कवर हो गया ना, यहाँ से देखिए। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, कि मनके बनाने की जो तकनीक थी वो पदार्थ, प्रयुक्त जो पदार्थ थे उसके अकॉर्डिंग ही भिन्न थी, कि क्या क्या आप मटेरियल इसमें यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी टेक्निक भी डिफरेंट थी। स्टीटाइट ए वेरी सॉफ्ट स्टोन, लाइन को नोट करें, स्टीटाइट ए वेरी सॉफ्ट स्टोन। पूछ लिया जाता है कि सॉफ्ट स्टोन कौन सा था, तो कौन सा था, स्टीटाइट था। यानी कि हिंदी मीडियम वाले मुलायम पत्थर क्या था, तो वो सेल खड़ी था। वॉज इजली वर्कड, कि इस पे है ना बिल्कुल आसानी से कार्य किया जाता था, ऐसा था स्टीटाइट। जैसे भी तोड़ो मरोड़ो वैसे ही बन जाता था आकार में, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट था। सम बीड्स वर मॉडुलेटेड आउट ऑफ पेस्ट मेड विद स्टीटाइट पाउडर, कि कुछ जो सेलकड़ी का पाउडर वगैरह होता है ना उससे बनाए जाते थे। दिस प्रिमेटेड मेकिंग ए वैरायटी ऑफ शेप्स, कि अनेक प्रकार की इसकी जो शेप थी, कि कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर बनाए जाते थे, कुछ की ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स थी एंड हेडर स्टोन थे, विविध आकार के मन के बनाए जाते थे। हाउ द स्टीटाइट माइक्रो बीड्स वॉज मेड रिमेन्स ए पजल फॉर आर्कोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी, कि सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे। सूक्ष्म होते हैं बिल्कुल छोटे, माइक्रो यानी कि बिल्कुल ही छोटे, कि ऐसे मनके सेलखड़ी से कैसे बनाए जाते थे। तो यह इस पर्सन पर है ना पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है ये चीज़। पजल होता है पहेली, तो एक पहेली उनके लिए बने कि इतने छोटे छोटे सूक्ष्म से मनके वो कैसे बना लेते थे सेलखड़ी से, स्टीटाइट से। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट हैव रिवील्ड that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stage of production। तो पुरातत्वविदों ने देखा, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, कि कार्नेलियन का लाल रंग, ठीक है, मैंने बताया था आपको कार्नेलियन एक ब्यूटीफुल रेड कलर का है जो बीड्स में यूज़ किया जाता था बनाने में, और पीले रंग का ये जो रॉ मटेरियल, रॉ मीन्स होता है कच्चा माल, तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। ठीक है, नूडल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप एंड देन फाइनली फेकड इनटू द फाइनल फॉर्म, और इस तरह से एक वो अपने ना जब आग में पका के उसको निकाल के बारीकी से करके
तो एक अंतिम रूप उसे मिलता था, तो तैयार हो जाता था वो अंतिम रूप से। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट, ये लाइन नोट कर लें, चंदहुदड़ो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। कि जो मनकों में छेद करने की मशीनें हैं ना, ये ड्रिल्स मशीन, ये कहाँ से मिली है? ये चंदहुदड़ो से मिली है हमें, लोथल से मिली है, धोलावीरा से। तो वेरी शॉर्ट आंसर बन रहा है ये आपका, तो यहाँ से नोट कर लें। इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट, देखो मैंने आपको बताया था नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये मैप मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट, कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थीं। दीज वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट, किस संख के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी ये? बताया मैंने आपको संख के लिए कौन सी थी, नागेश्वर और बालाकोट। इंक्लूडिंग बैंगल्स थी इसमें, लेड्स थे एंड इनले था। ये बता देती हूँ मैं क्या होता है इनले। तो बैंगल्स होता है चूड़ियाँ, लेडलेस होता है करछी वगैरह जो आप घर में यूज़ करते हो, इनले होता है पिचकारी। विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स सिमिलरली, इट इज़ लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज बीड्स फ्रॉम चंदहुदड़ो एंड लोथल वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। चंदहुदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था, यानी कि जो मटेरियल वगैरह तैयार किया जाता था तो वो चंदहुदड़ो लोथल से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक लाया जाता था। चंदहुदड़ो और लोथल में देखो तैयार करते थे और लेकर कहाँ आया जाता था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। तो यहाँ पर कुछ ये पिक्चर आपको दिखाई गई हैं, मिट्टी से बनी हुई कुछ ये पूरा वस्तुएं हैं भाई, जिन्हें दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में इनको रखा गया है, और लोथल के स्थानीय संग्रहालय में भी यही वस्तुएं देखी जा सकती हैं। तो ये देख लो मिट्टी वगैरह से बनी कितनी सुंदर वस्तुएं हैं। ओके, आपको समझ आ गया होगा, तो इसको अच्छे से एक बार फिर से रीड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से हो। ओके, बाय बाय।